हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप तुम्हारे बैकलॉग होंगे, मेरे तो नहीं है। देखो यार, पता है एक लड़का मुझे बोल रहा है कि भाई, एक लड़का नहीं बहुत लोग बोल रहे हैं कि तू 12 दिन से अपना टारगेट में एसएचएम और आईपीएससी एसएचएम आईपीएससी कर रहा है। 12 दिन से तू वही पढ़ रहा है और तू ड्रॉपर है। वो मुझे बोल रहा है, वो पता नहीं क्या दिमाग लगा के बोल रहा है। साला एक तो तू अभी बेसिक मैथ पढ़ रहा है, मैं तो ड्रॉपर हूँ। मुझे ये भी पता चला कि भाई मैं गलती क्या किया था, तो मैं वो चीज़ें ठीक कर रहा हूँ। 12 दिन लगने दो यार, 15 दिन लगे तो मैं लगाऊंगा वो चैप्टर में, क्योंकि वही चैप्टर मेरा वीक था। नीट में वही से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, तो टाइम लग रहा है तो लगने दो। अगर तू और बोल रहा है, जहाँ तक बात है ऑर्गेनिक का, कि यूपीएससी तू 12 दिन से कर रहा है, अरे ठीक है यार। मैं एक टीचर से पढ़ रहा हूँ, आर्य सर से। तुम कभी उनके लेक्चर देखना, वो पढ़ाते कंटेंट है 10 मिनट का, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं 3 घंटे, और होमवर्क देते हैं जो तुमको करने में लगेगा 6 घंटे। इतना ज़्यादा होमवर्क देते हैं। तो एक बार तुम पढ़ के देखो उनसे। मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है ना यार, तो तुमको मैं हर चीज़ कैसे बता सकता हूँ। टीचर चेंज किया हूँ तो लेक्चर भी चेंज होगा, लेक्चर का ड्यूरेशन भी बदलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बदलेगा, हर चीज़। वो टीचर से जो पढ़ा होगा उनको उसको पता होगा। वो पढ़ाते हैं लास्ट के, जब 1 घंटे 20 मिनट हो जाता है ना, तो फिर 30-40 मिनट पढ़ाएंगे। जब 2 घंटे उनका कंप्लीट हो जाएगा, पहले क्वेश्चन कराते हैं 1-1.5 घंटे तक। कराने के बाद लेक्चर के बाद पहले तुमको 15-20 स्लाइड होमवर्क देंगे, फिर तुमको अपना अलग से एक पीडीएफ देंगे। तो इतना ज़्यादा कराते हैं, टाइम तो लगेगा ही यार। और आईपीएससी आसान है, हलवा चैप्टर है, तो क्या मैं उसको उड़ा दूँ क्या जल्दी जल्दी? जब टीचर को फॉलो कर रहा हूँ तो उसका पूरा A to Z ही करूँगा ना, तो टाइम तो लगेगा ही। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ यार, तो छोड़ो ना। अपना 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 करना है। अब तुम्हारा सुनूंगा तो मेरा नहीं होगा ना नीट। मैं अपने से कर रहा हूँ। और एक लड़का बोल रहा था कि तू जिम कर रहा है, तो वो सब बकचोदी है। अभी 2 मंथ पहले तक मैं दौड़ रहा था हॉस्पिटल में। वो बोल रहा था डॉक्टर कि टीबी का भी टेस्ट कराना पड़ा मुझे, ट्यूबरक्लोसिस का। पता नहीं क्या क्या इतना जाता है, दवा इतना खाया फिर। अरे भाई, हेल्थ का भी एक हेल्थ नाम का भी एक चीज़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान जिम जा रहा है तो पूरा मतलब फ्लेक्स करने के लिए जा रहा है, बॉडी बनाने के लिए। मतलब पता नहीं एक बैल बुद्धि कहाँ से आ गए हैं मेरे सब्सक्राइबर में कुछ लोग। छोड़ो, वहाँ से वो सब हटाओ। बात करते हैं मेन टॉपिक की, बैकलॉग कैसे क्लियर करना है। और देखो, मैं उस रीजन में नहीं हूँ बैकलॉग वाले में, तो मुझे पता है कि बैकलॉग कैसे मेरा नहीं बन रहा है बैकलॉग। अरे मैं ड्रॉपर हूँ यार, मुझे ये भी पता है कि मुझे बेसिक हर चीज़ का पता है। मगर मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करना है तो मुझे ये पता है कि मैं आईपीएससी से करूँगा तो ऑर्गेनिक मेरा सही हो जाएगा। बहुत चीज़ें मुझे नहीं जानना है। तो जब तुमको पता ही है, तू कर रहा है साला बेसिक मैथ का लेक्चर। वो जो मुझे बोल रहा था लड़का, वो लोग है बेसिक मैथ पे। मैं इतना पेपर एनालिसिस किया हूँ 2-3 बार रीनीट का, तो मुझे पता चला है कि भाई अगर मैं अभी से वो चीज़ें करूँ, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज है हर चैप्टर में कि मैं कोई भी फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो मुझे पीछे का सब कुछ है, आइडिया सब कुछ है कि अच्छा कैसे सेंटर ऑफ मास, कैसे कंसेप्ट लगाना है, सॉल्यूशन का कैसे यूज है, और मोल कंसेप्ट से कैसे लिंक कर सकता हूँ सॉल्यूशन को। तो इतना तो मतलब मुझे है ना। सब साल भर मैं लेक्चर देखा हूँ, तो क्या वो सब मैं मूवी थोड़ी देखा हूँ यार, इतना तो पता है। तो हर एक ड्रॉपर का हल अलग होता है कि वो कैसे पढ़ेगा। और तुम अपने जैसी मान रहे हो कि मुझे, कि भाई तू क्यों ऐसे कर रहा है, तू अपने तरीके मेरे तरीके से नहीं पढ़ रहा है। तू 13 दिन दे रहा है एसएचएम में, जबकि मैं तो बेसिक मैथ पे तीसरे लेक्चर पे फंसा हूँ। तो दूसरे का ड्रॉप ईयर का कहानी देख के अपने से कंपेयर मत करो ना। मैं वो चैप्टर कर रहा हूँ पहले जो मुझे दिक्कत हुआ था पिछली बार। और एसएचएम वेब ऐसा चैप्टर था जो अगर तुमको नहीं आता है तो तुमको ईएमआई एसी वेब ऑप्टिक्स तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो वो चीज़ें मैं पहले कर रहा हूँ ना। और देखो, ज़रूरी नहीं कि मैं बहुत वही चीज़ें कर रहा हूँ और मेरा टाइम जा रहा है। मैं एक पोर्शन मैं तुमको यहाँ पे सब दिखाऊंगा लिख के। देखो, अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर एसएचएम का लेक्चर कर रहा हूँ, तो मेरा दूसरा फिजिक्स का जो टारगेट है उसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स रिवाइज करना, उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। फिर दूसरे दिन मैग्नेटिज्म में मुझे मैग्नेटिज्म का रिवाइज करना, पायोट सेवर्ट लॉ रिवाइज करना, एम्पेयर सर्किट लॉ रिवाइज करना, क्वेश्चन करना। तो ऐसे मैं रैंडम टेस्ट टॉपिक निकाल रहा हूँ फिजिक्स का, और फिर उस पर पीवाईक्यू कर रहा हूँ। तो ये ज़्यादा सही है कि भाई मैं बेसिक मैथ से फिर स्टार्ट करूँ। बेसिक मैथ, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन। देखो, अगर कोई बहुत अच्छा पेपर एनालिसिस किया होता है ना, उसको ये पता होता है ना कि अगर मैं अपने फेवरेट टीचर से पढ़ रहा हूँ ना, सलीम सर से, एक बार तुम उनके ही लेक्चर में जाकर पूछना कि सर मैं ड्रॉपर हूँ, मुझे हर चैप्टर का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो क्या मैं बेसिक वाले चैप्टर आपके वन साइड से कर लूँ क्या? वो टीचर बोलेंगे ना कि तुम
वो टीचर खुद बोलेंगे कि भाई तुम्हारा अगर कुछ भी फंसा है तो मेरे वन शॉट से कर लो। सारे टीचर अपना कंटेंट वन शॉट में सेम ही देते हैं, बस वही बात हो जाता है कि 2-3 शायरी वाला, कहानी वाला, और स्पैमर है ये करो मत कर, ये कमेंट कर रहा है इसको बैन करो करो, इसी में टाइम जाता है। बाकी सारा कंटेंट सारे टीचर का सेम ही रहता है, मतलब 99% सेम रहता है। तो तुम 1% के लिए 18 घंटे 18 लेक्चर थोड़ी देखोगे, और 1% तुमको आ भी गया तो बेसिक मैथ में क्या तीर मार लोगे आके भाई। जब तुमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तुमको नॉलेज है कंसेप्ट का, तो तुमको हर चैप्टर में उसका यूज है, उस पर पीएचडी नहीं करना, उसका कंसेप्ट समझना है। तो मैं वही चीज़ें किया हूँ। मैं अभी एसएसएम वेब कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊँगा सीधे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो मेरा हो जाएगा, मैग्नेटिज्म कैपेसिटर भी। तो मतलब मैं ऐसे एसएसएम वेब से डायरेक्ट 12th पे शिफ्ट होऊंगा, और इसको करने के बाद फिर सेंटर ऑफ मास रोटेशन, फिर ग्रेविटेशन और सॉलिड फ्लूइड, और फिर फिजिक्स, वो क्या बोलते हैं, थर्मल फिजिक्स। देखो मेरा अपना अलग है, और मैं तुमसे बस बता रहा हूँ, तो इस पर तुम ज़्यादा ज्ञान मत देना कि ऐसे मत कर, क्योंकि मैं एक मेंटोर से भी बात किया हूँ, ठीक है। इस बार मैं बहुत चीज़ें कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए सिलेक्शन, मुझे वो चीज़ रिपीट नहीं करना जो मैं हर बार गलती कर रहा था। तो एक मेंटोर से मैं बात किया, मुझे थोड़ा मेरे यूट्यूब से ही मिले हैं, मुझे मेरे यूट्यूब से मेल किए थे, तो मैं उनसे बात किया तो वो बोले ना कि तुम्हारा सबसे गलत तरीका यही है ना कि तुम हर बार वहीं जा रहे हो, तुम हर बार वही चीज़ें कर रहे हो जो तुमको आता है। तुमको पीएचडी नहीं करना है यार बेसिक मैथ पे 18 घंटे 19 घंटे 19 वो लेक्चर देख के। और इससे मेरा इम्प्रूव भी हो रहा है, तो ठीक है मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ। और तो और बैकलॉग से जहाँ तक बचना है ना, तुम एनालिसिस करो कि मुझे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, और डायरेक्ट वहीं पे जाओ। अच्छा मुझे फिजिक्स में ये चैप्टर टफ लग रहा है, मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। बैकलॉग तभी जब बचेगा ना कि जब तुम्हारे अंदर औकात हो 2-2 3-3 लेक्चर देखने का। एक लेक्चर तुमसे हो नहीं रहा है, तुम चाहते हो कि मैं बैकलॉग जल्दी कर लूँ, तो नहीं होगा। तुमको कम से कम 2-2 3-3 लेक्चर देखने का औकात होना चाहिए दिन भर में, वो एक सब्जेक्ट का हो या तीनों मिला के हो, तब होगा जाके तुम्हारा। तुम लेक्चर में ही देख के थक जा रहे हो तो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। अपना बनाओ इतना कि भाई मैं 2-3 लेक्चर देख पाऊँ, तो ज़्यादा ज्ञान हो गया। और बात करते हैं कि अगर तुम नीट का पेपर एनालिसिस किए होगे तो तुमको पता चलेगा कि पूरा क्वेश्चन 4 मई वाला पीवाईक्यू पे बेस्ड था, पूरा पीवाईक्यू का टेम्पलेट फॉलो हो रहा था। री नीट का पेपर थोड़ा सा अलग लेवल का था, वो थोड़ा सा पीवाईक्यू से अलग था, क्योंकि वो तो वही लेवल है ना भाई कि अगर ये पेपर लीक हो गया इसके बाद जो पेपर बनेगा, तो वो लेवल तुमको इतना जल्दी नहीं आएगा। वो लेवल तभी आएगा जब पेपर लीक होगा या कुछ होगा। लेकिन पहला जो बेसिस उनका है पेपर बनाने का वो पीवाईक्यू है। तो अगर तुम नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जहाँ तक मुझे लगता है सारे कर ही रहे हैं, तो तुमको पीवाईक्यू ओरिएंटेड पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए। और मैं सोचा हूँ कि मैं पूरे साल पीवाईक्यू ओरिएंटेड पढ़ाई करूँगा, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करना है, जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ ओसवाल बुक्स। सो ये बुक है और इसमें आपको तीनों मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। जिसको भी लेना होगा आप मेरा कूपन कोड यूज करना RN10, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसमें नीट 4 मई वाला भी 21 मई वाला भी दोनों पेपर हैं, और उसके सॉल्यूशन भी है। आपको इसमें डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स, लेकिन इसमें आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और वो सजेस्टेड पीवाईक्यू भी मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो ये थोड़ा सही है। और इसमें इरेलीवेंट जो भी क्वेश्चन थे वो हटा दिए गए हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा है। काफ़ी चेंजेस है बुक में, नया ही प्रिंट हुआ है, और सॉल्यूशन भी डिटेल सॉल्यूशन है, तो आप देख लेना। और पीवाईक्यू बुक में क्या ही दिखाना है, एक अफोर्डेबल पीवाईक्यू बुक चाहिए बस। और बस अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि CBT हो गया कुछ भी होगा, लेकिन एक तो हार्ड कॉपी होना ही चाहिए पीवाईक्यू के लिए। तो अगर तुम भी चाहते हो कि भाई मुझे एक अच्छा अफोर्डेबल बुक मिल जाए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पीवाईक्यू के लिए, तो तुम ले सकते हो। तो और भी बहुत पीवाईक्यू बुक्स हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा अफोर्डेबल चाहिए तो तुम ये ले सकते हो। और मेरा कूपन कोड यूज करना RN10 करके, कूपन कोड यहाँ पे दिखेगा, और आपको 40% तक डिस्काउंट मिलेगा। और मैं इसका फ़ोटो भी लगा दूँगा बुक का। और बस इतना ही था वीडियो में, और जो भी लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर देना। मैं बस बकैती ज़्यादा नहीं करना चाहता था, जो भी चीज़ था वो बताना था। तो बस इतना ही था वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मैं वीडियो बनाऊंगा, देखते हैं शॉर्ट वीडियो या जो भी बने। चलो बाय।